उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश में कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी गई थी, जिसका शासनादेश भी जारी हो गया है। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50% कम हो जाएगा, तो वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50% कम हो जाएगा। प्रदेश में करीब 11,40,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल इस योजना के बाद कम हो जाएगा। वहीं 260 करोड़ रुपए का बिजली का बिल ऐसे उपभोक्ताओं का आता है जो कम बिजली खर्च करते हैं। ऐसे अगर साल भर का सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा तो बिल 1,30,00,000 होगा। महीने के हिसाब से 10 से 12 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा। राज्य में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले इसे धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी देखा जा रहा है। विपक्ष हमेशा सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करता है, लेकिन इस बार विपक्ष सरकार के फैसले का स्वागत करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी के समय में बिजली के यूनिट को बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का एक बहुत स्पष्ट मत है कि कोई भी भ्रष्टाचारी उत्तराखंड में जो है जीरो टॉलरेंस जब हम कहते हैं तो हम सिर्फ वो शब्दों के लिए नहीं कहते, हम उसको मानते भी हैं। मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कहीं पे भी हो, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी और वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। आपने जैसे भी बताया कि 66 लोगों के आसपास विजिलेंस ने 68 लोगों को विजिलेंस ने ट्रैप किया है, उनको जेल भेजा है। और ये सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो जनता को परेशान करते थे, जनता से उगाही करते थे। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, विजिलेंस विभाग को बधाई देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की देखिए एक मुख्यमंत्री अपनी सोच अधिकारियों के सामने रख सकता है, लेकिन उस सोच को धरातल में उतारने में अधिकारियों का और डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डिपार्टमेंट ने भी अपनी कार्रवाई त्वरित करी, इसके लिए मैं उनको भी बधाई दूंगा और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने उत्तराखंड में जो वादा किया था उत्तराखंड की जनता से कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट रन करेगी, उसके लिए आपने कड़े कदम। 200% में पहाड़ी क्षेत्रों में 200 यूनिट और मैदानी क्षेत्र में 100 यूनिट हम स्वागत करते हैं। और ऊर्जा प्रदेश में और भी ज़्यादा छूट होनी चाहिए और ख़ासकर इसको थोड़ा कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। जो मैदानी क्षेत्र में है उसमें गर्मियों के सीज़न में और सिंचाई के सीज़न में विशेषकर छूट ज़्यादा होनी चाहिए। 200% में पहाड़ी क्षेत्रों में 200 यूनिट और मैदानी क्षेत्र में 100 यूनिट हम स्वागत करते हैं। और ऊर्जा प्रदेश में और भी ज़्यादा छूट होनी चाहिए और ख़ासकर इसको थोड़ा कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। जो मैदानी क्षेत्र में है उसमें गर्मियों के सीज़न में और सिंचाई सर्वे चौक स्थित IRTD सभागार में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड की लोक संस्कृति को परिलक्षित करते हुए लोकगीत और नृत्य का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई, साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हुए कहा गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम छोर के नागरिक के सर्वांगीण विकास की बात कही थी और आज भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नक्शे कदम पर चलते हुए देश के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। देखिए, भाजपा की तरफ से कार्यक्रम नहीं है, ये दीनदयाल प्रतिष्ठान की तरफ से कार्यक्रम है। लेकिन निश्चित रूप से आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अनेक ऐसी संस्थाएं हों, या ये कहूँ कि जिन्होंने उनके दर्शन को पढ़ा होगा, जो उनके बारे में जानते होंगे, आज सब लोग उनको याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और वो एक ऐसे महापुरुष थे जिनके लिए मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो आज माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने उस कार्यकाल में काम किया, वो जो प्रेरणा थी वो दीन। देखिए, आज हम महान विचारक, महान अर्थशास्त्री, महान समाजशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ, भारतीय जनसंघ के स्थापकों से एकात्म मानववाद के जनक, जिनके विचार, जिनके चिंतन को लेकर
दिल्ली के अंदर लगातार तीसरी बार हमारी सरकार है। जिनके चिंतन को लेकर देश के 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी 108वीं जयंती आज हम यहां पर मना रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आज मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हैं कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज के इस युग में एक नए विचारक, प्राचीन हमारी संस्कृति, प्राचीन हमारी राजनीति, प्राचीन हमारे इतिहास, प्राचीन हमारे संस्कार, उनके आधार पर राजनीति को एक नया स्वरूप देने के लिए उन्होंने एक बृहद काम किया। उनका एकात्म मानव दर्शन आज एक प्रकार से दुनिया के लिए मार्गदर्शन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन सन 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का है, जिसको लेकर सच में धड़क के कुमाऊं ब्यूरो चीफ सत्यजीत सरकार जब उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा किच्छा पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते पाए गए हैं। लोगों का आरोप है कि किच्छा पुलिस की मिली भगत से किच्छा में खुलेआम अवैध नशे का व्यापार फल फूल रहा है। कहना था कि पुलिस को नशे के कारोबारियों का पता होने के बाद भी पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती है, जिसके चलते मंजर ये है कि किच्छा के स्थानीय लोगों के साथ चैन स्नैचिंग, चोरी जैसी अन्य आपराधिक घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। संतोष तो यहाँ पर भरे रहते हैं नशे रात दिन, है ना। और क्या कहते हैं, घर के आगे से 6 बजे करीब चेन छीन ली हमारी। मोटरसाइकिल में आए और किसी का पता पूछा। पता पूछने के बाद जैसे नजर हटी ना, उन्होंने खींच ली गली से भाग गए। तो पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं करी। पता नहीं पूछने के जाते हैं तो कोई वहाँ वही नहीं है। दिन भर समस्या है यहाँ, तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे समझ लीजिए कोई लेडीज़ नहीं आ पाती है, कोई कुछ नहीं आ पाता है, क्योंकि इनकी नज़र में तो किसी की कोई इज्जत है नहीं। किसी को भी रोक लेंगे, किसी को आवाज़ मार देंगे, किसी के लिए कुछ गलत बोल देंगे। बहुत बुरा हाल है। दिन भर चोरियाँ हो रही हैं, हर दुकानदार परेशान है, पूरे मोहल्ले में बहुत बुरा हाल है। कोई अपना सामान बाहर नहीं रख पा रहा है, सबको छुपा के रखना पड़ता है। कुछ भी सामान बाहर पड़ा हो पता ही नहीं आधे घंटे में मिलेगा नहीं मिलेगा। छोटी से छोटी चीज़ें उतर जाती है, चोरी हो जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों की भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों तथा मंदिर समिति अधिकारियों के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में धामों तथा मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता, शुद्धता और प्रयोग में लाई जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रखरखाव, क्रय विक्रय सहित भंडारण के संबंध में चर्चा की गई। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ धाम सहित सभी अधीनस्थ मंदिरों की भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता तथा गरिमा बनी रहे, इसके लिए समय समय पर मंदिरों में लगने वाले भोग एवं प्रसाद गुणवत्ता पर सतर्क नजर रखी जाएगी। देखिए, जो भी मानक होते हैं, जो चाहे वो घी के हैं, चाहे तेल के हैं, चाहे मैदा हो गया या बेसन हो गया, मानक जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा बनाए जाते हैं। उन मानकों पे जो है किसी भी खाद्य सामग्री का निर्माण करना वो खाद्य कारोबारी की जिम्मेदारी है कि वो उन मानकों के अनुसार उन चीज़ों को निर्मित करें और साथ में जो है अपने लेबल पे उन सब चीज़ों को डिक्लेयर करें, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं। तो विभाग जो है जो नमूना संग्रहण की कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई में जो जाँच की जाती है उस मानकों के आधार पर जांच की जाती है और अगर वो मानकों से अगर विचलन पाया जाता है तब उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई होती है, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में अमल में लाई जाती है। देखिए, जो भी मानक होते हैं, जो चाहे वो घी के हैं, चाहे तेल के हैं, चाहे मैदा। संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ताकि शुद्धता बनी रहे, और क्या कुछ बातें सामने आई हैं? हेलो योगेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज। योगेश, जब से तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर, प्रसाद को लेकर जो विवाद छिड़ा था, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार भी सजग हो गई है।
शुद्धता की जांच पड़ताल की जा रही है उत्तराखंड में भी। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड आप जानते हैं कि एक देवभूमि है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 धाम भी यहीं पे है। और देश भर से ही, दुनिया भर से यहाँ पर श्रद्धालु हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर सरकार द्वारा पूरी चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कोई इस तरह का मामला उत्तराखंड में कम से कम ना आए, जहाँ पर कोई मिलावट मिल हो या फिर प्रसाद जो कि उत्तराखंड के अलग अलग धामों का प्रसाद है उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। इसको लेकर पूरा सचेत हो गया है। अगर प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, दोनों ही यहाँ पर सचेत हो रखे हैं। खुद जो पर्यटन मंत्री हैं, जो धर्म और संस्कृति मंत्री हैं, दोनों सतपाल महाराज, उन्होंने भी कह रखा है कि हम चेक करेंगे। बीकेडीसी जो कि एक संस्था है जो बद्री केदार मंदिर समिति को संचालित, उसकी गतिविधि को संचालित करती है, वो भी अपने स्तर पर जांच करा रही है और खाद्य जो विभाग है वो भी अपने स्तर पर जांच करा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था और वो यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है। शुक्रिया योगेश अधिक जानकारी देने के लिए। एक खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर क्षेत्र में लूट और डकैती के बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। कई राउंड फायरिंग में साजिद को गोली लग गई है। बता दें कि अपराध मुक्त उधम सिंह नगर बनाने के लिए एसएसपी मणिकांत मिश्रा की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। कोतवाली जसपुर क्षेत्र में आरोपी द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। कल रात एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। उस अभियुक्त की पहचान साजिद के रूप में की गई और उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वह कुंडा थाना क्षेत्र के किसी गांव में रुका हुआ है और मिस्रवाला से बेतवाला के रास्ते में के होते हुए वह उत्तर प्रदेश की तरफ भागने, उस विषय पर उस रास्ते में चेकिंग के लिए पुलिस लगाई गई और चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि एक साजिद नाम का व्यक्ति अपने एक और साथी के साथ मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश भागने की फिराक। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में एक विधवा महिला से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में नामजद चल रहे दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी मुकेश बोरा को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश बोरा लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन लगातार उसकी तलाश कर रही थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस जल्द इस मामले का खुलासा कर सकती है। सितारगंज कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में सीओ बीएस चौहान ने अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों की रोकथाम और नशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। नशाखोरी करने वालों पर अंकुश लगाने और लत को दूर करने के उद्देश्य से नशा मुक्त नगर क्षेत्र बनाने की दिशा में एक नई पहल की गई है। पुलिस ने क्षेत्रों के ड्रग पेडलर्स एवं नशाखोरी करने वालों की परेड करवाई। इस दौरान उन्हें नशा नहीं करने की शपथ भी दिलवाई गई। जनपद उधम सिंह नगर में नशे का काफी प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे। इसके तहत ही वर्तमान एसएसपी महोदय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जनपद में नशे का आदी लोग हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाए और जो नशे का कारोबार वगैरह कर रहे हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए और उनको जो है बरामदगी के। देहरादून के विकासनगर से खबर है, जहां भारी बारिश के कारण भूस्खलन, सड़कें भी बंद हो गई हैं। कल रात से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण कालसी चक्राता मोटर मार्ग बंद हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कालसी चक्राता जजरे मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड होने से मार्ग बंद हो गए हैं। मार्ग खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। और वहीं जनपद चमोली में बारिश से फिर से मार्ग बंद हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गौचर के कमेड़ा और चटवापी पल में सड़क पर फिर से मलबा पत्थर आ गया है।
मलबा पत्थर आने के कारण यातायात को बंद किया गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास फिर से भारी मलबा आ गया है। पत्थरों के आने से यातायात बाधित हो रहा है। उत्तराखंड में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिनों की बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग, अल्मोड़ा और चंपावत में कई मार्ग बाधित हो गए हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बुधवार शाम तक 54 सड़कें बंद थीं, जिन्हें आवागमन के लिए सुचारू करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश रुक रुक कर और हल्की हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए गए थे। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि 14 सितंबर को आपदा प्रबंधन की जो समीक्षा हुई थी उसमें 480 मार्ग अवरुद्ध थे और वहीं 430 मार्गों को पूरी तरह से आवागमन के लिए खोल दिया गया है।